मेरे समस्त दोस्तों को, भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को तहे दिल से नमन। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब। दोस्तों, आज मैं इस रमणीय स्थल पर हूँ जो कर्नाटका प्रदेश के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में विजयनगर कंपनी के द्वारा, JSW कंपनी के द्वारा स्थापित कलाधाम का है। ये रमणीय स्थल बड़ा सुंदर है। रमण करते हुए बहुत आनंद मिलता है। और इस रमणीय स्थल में घूमते हुए एक कथा याद आ गई जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ माता पार्वती थी, और जब वो ध्यान मुद्रा से उठे, माता को संकोचित देखकर महादेव बोले कि देवी, आप इस प्रकार से रुष्ट कैसे हैं? तो बोले कि आप सर्वज्ञाता हैं, तो आप अपने आप अनुमान लगा सकते हैं, अपने आप जान सकते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। उस वक्त महादेव बोले कि समझने के लिए, देखने के लिए मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपके मुखारविंद से ही ये चीज़ सुनना चाहता हूँ कि आपकी सब इच्छा क्या है। तो माता पार्वती ने उनको रमणीय स्थल पर घुमाने के लेके लिए गए। तो जब वो अपनी ध्यान मुद्रा से देखती है कि माता श्यावत्री किधर है, माता लक्ष्मी किधर हैं, इंद्रलोक में क्या चल रहा है, स्वर्गलोक में क्या चल रहा है, तो वहाँ पे देवगण सब मंत्रमुग्ध थे, आनंद में थे। और जो माताएं थीं वो अपने स्वामी के साथ एक अच्छे वक्त को व्यतीत कर रहे थे। तो उस अवस्था को देख के महादेव समझ गए और बोले उनको कि देखो, मैं समझ तो चुका हूँ, आपके बारे में जान तो गया हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने शब्दों में ही बयां कीजिए। उस वक्त माता पार्वती ने उनको अपने अल्फाजों में बयां किया कि देखिए स्वामी, हर एक नारी का जो इच्छा होती है वो होती है अपने स्वामी के साथ समय को व्यतीत करे। अब किसी को भी देखिए ना, माता लक्ष्मी को देखिए, इधर से श्यावत्री जी को देखिए, वो अपने स्वामी के साथ हैं। लेकिन मैं यहाँ कैलाश पर्वत पर कहाँ कब तक यहाँ पे ऐसे बैठे रहूँ, एक सन्यासी की तरह, तपस्वी की तरह है। आखिरकार मैं भी एक नारी हूँ, आखिरकार मेरे में भी मनोभाव पैदा होते हैं। तो महादेव ने उनसे पूछा कि पार्वती, आपको जब मेरे से संवंवर करना था तो उससे पहले आपने बहुत सारा तपस्या, यज्ञ अनुष्ठान किए थे जिससे मैं आपको हासिल हो सकूं। अगर आप अपने राजमहल के जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और आप अगर वही जीवन आप जीना चाहते हैं, राजमहलों वाला, राजकुमारियों जैसा, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि मैं एक सन्यासी, वैरागी, तपस्वी की तरह जीवन पहले भी जीता था, लेकिन फिर भी आपने तपस्या करके वर में मुझे ही चुनने के लिए जो ये किया, और अब होने के बाद, वर होने के बाद फिर भी आप उस राजमहल की राजकुमारियों की तरह है एक सब इच्छा को व्यक्त करते हैं, तो ये सरासर गलत है। तो फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनकी सब इच्छा को पूछा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो या आपकी कुछ सब इच्छा दबी हुई है, तो आप सही तरीके से स्पष्ट भाषा में, स्पष्ट लफ्ज़ों में, अल्फाजों में वो बयां कीजिए। मैं आपकी इस मनोकामना को पूर्णतः पूरा करूँगा। तो इस तरह के शब्दों को सुनकर माता पार्वती अति हर्षित हुई, उल्लासित हुई, और उन्होंने अपने सब इच्छा को व्यक्त किया, अपने सपनों को उन्होंने दोहराया कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि पृथ्वीलोक पर
समुद्र के तल पर एक बहती नदी हो, बहती धार हो, और वहाँ झरनों में, वहाँ बहते हुए पानी के पास समुद्र के तल पर रमणीय स्थल हो, जहाँ पे घूमा जाए, वहाँ पे हरियाली हो और एक सुंदर रमणीय स्थल हो और भव्य महल हो। उनके इन अल्फाजों को सुनकर भगवान शिव ने, महादेव ने जो स्थल जो चुना वो था श्रीलंका, जो भारतवर्ष के दक्कन में उतरने के बाद जो आता है, समुद्र से घिरा हुआ तटीय स्थल। तो वहाँ पर महादेव ने एक भव्य सोने की नगरी, सोने का भव्य महल स्थापित किया, रमणीय स्थल बनाया, समुद्र के तट पर रमणीय स्थल और बहती गंगा। तो उनकी जो मनोभाव थे, मनोकामनाएं थी, उनको वो परिपूर्ण कर कर एक अपनी शब्द शक्ति से, अपनी ताकत से वो वहाँ पे स्थापित किया। और उस चीज़ को देखकर जो उनके मनोभाव थे, उस रमणीय स्थल को, उस भव्य महल को, उस समुद्रीय तट को, और जो उनको आनंद मिला वो बहुत बहुत गजब था। अब उन्होंने उस भव्य महल को देखकर इतना मोहित हो गई कि ठीक है, अब हम अपना गृह प्रवेश करेंगे, इसमें अंदर जाएंगे। तो उन्होंने गृह प्रवेश के लिए जो अनुष्ठान करना चाहा, तो उसके लिए किसी ब्राह्मण देव की ज़रूरत थी। तो उसकी समस्या को हल करने के लिए यह सेवा उन्होंने नारद जी को सौंपी कि नारद जी गृह प्रवेश के लिए एक ब्राह्मण देव को लेके आइए। उन्होंने पृथ्वी लोक पर जाकर जो वहाँ के ब्राह्मण को चुना, वो ब्राह्मण थे विश्रवा, ब्रह्मा जी के पुत्र विश्रवा, पुलस्त्य के पुत्र। वो पृथ्वी लोक पर यज्ञ अनुष्ठान कर ही रहे थे, अपनी जो उनकी साधना थी उसमें संलग्न थे। दुर्भाग्य से जो दैत्यराज शुमाली की पुत्री केकसी उनकी पुतनी थी। दुर्भाग्य इसलिए कहा क्योंकि उनकी जो मनोनीति थी वो एक राक्षस प्रवृत्ति की थी, क्योंकि कलह करना, किरकिराहट करना, विघन डालना, संतुष्टि, शांति, संतोष को खंडित करना, उनको जिल्लस की भावना रहना और अपने स्वामी को परेशान करना। परेशानी के साथ साथ में जो यज्ञ अनुष्ठान होता था, उनकी साधना होती थी, उसमें विघन डालने का उसका नैतिक जैसे फर्ज ही बन गया हो। तो इस तरह के जो मनोभाव होते हैं कि एक सुकर्म में विघ्ना डालना, ये एक राक्षस प्रवृत्ति होती है, जिसे आज के वक्त में जो शब्द बने हुए हैं, जैसे नास्तिक इंसान होता है, न तो साधना, आराधना, पूजा, भक्ति खुद करना, न किसी को करने देना, ये एक नास्तिक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। और आस्तिक प्रवृत्ति जो होती है वो होती है कि मन, चिंतन, मंथन और शास्त्रानुकूल भक्ति करना, खुद भी समझना, दूसरों की भी समझाना, प्रसारित करना एक अच्छे विचारों को, ये एक आस्तिकता की पहचान होती है। अब जो केकसी थी, उनकी स्वामिनी थी, उनकी पत्नी थी, वो दैत्यराज शुमाली की पुत्री थी। अब जब वो अनुष्ठान कर रहे थे तो भी वो विघन अर्पित कर रही थी उसमें, और इस तरह की दैनिक क्रिया से वो असंतुष्ट थे। पारिवारिक जो नाता था, जो उनका जीवन शैली थी, वो एक असंतुष्टजनक थी। अब एक जो जिम्मेदार इंसान होता है, वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए कुछ न कुछ सहन करके और एडजस्ट करता है, चीज़ों को संतुलित करता है। ऐसी अवस्था में नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और उनको कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आपको अति शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा और वहाँ पे एक यज्ञ अनुष्ठान करना है गृह प्रवेश के लिए। तो भगवान महादेव आपको स्मरण कर रहे हैं, वहाँ पे जाना पड़ेगा।
तो इस बात को सुनकर केकसी भी बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो वो जो ब्राह्मण देव थे वो जानते थे कि इनकी विघन कुछ नाश का कारण बन सकती है, अपमान का कारण बन सकती है, कुछ ऐसे दुर्भाषा और दुष्शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो उनको वहाँ पे लेके जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी हट और उनकी जिद ऐसी थी कि उनको झुकना ही पड़ता था हर जगह पर। तो जब नारद मुनि उनको लेकर जाने की परामर्श देते हैं कि यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा, 30 शीघ्र वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि महादेव वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो ब्राह्मण देव जो विश्रवा थे उन्होंने उनकी सहमति को स्वीकार किया और वहाँ से निकलने की तैयारी की। लेकिन उनकी जिद के सामने उनको लेके ही जाना पड़ा। हालांकि नारद मुनि भी उनको नहीं चाहते थे कि लेके जाएं, लेकिन उनकी जिद, उनकी हट, उनकी नादानी और नासमझी के कारण वो लेके ही जानी पड़ी। और जब उनका वहाँ पहुंचकर श्रीलंका में उस रमणीय स्थल पर गृह प्रवेश के लिए जो अनुष्ठान करना पड़ा, उसके बाद महादेव ने उनको दीक्षिणा देने की सब इच्छा व्यक्त की कि ब्राह्मण देव, आपने जो अनुष्ठान किया है उसके बदले मैं आपको दीक्षिणा दूंगा। तो इस चीज़ को सुनकर विश्रवा ने उनको मना किया कि प्रभु, अनुष्ठान के प्रति कोई दीक्षिणा नहीं होती, ये मेरा कर्म है, मेरा नित्य कर्म है, तो ये मैं किया हूँ, तो इसके बदले में मैं कुछ आपसे नहीं मांगूंगा। लेकिन महादेव की ये उनकी ये भावना थी कि मैं आपको कुछ दीक्षिणा में दूं, आप कुछ भी मांग सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप व्यक्त कर सकते हैं। इधर से जो उनकी पत्नी केकसी बैठी थी, वह उनके कानों में कुछ शब्दों को बोल रही थी, उनको जिद कर रही थी, हट कर रही थी। जब भगवान आपको, महादेव आपको जब बोल रहे हैं कुछ चीज़ लेने के लिए, तो आप उसको मना क्यों कर रहे हो? ये इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। आप उनको बोलिए कि हाँ चाहिए है, और जिद हट और अपनी नादानी नासमझी से बोलती है कि हमको यही स्थान चाहिए जिसके लिए आपने अनुष्ठान किया है। तो नाराज़गी और गुस्से से, जिद से, हट से और नासमझी नादानी से उनका भी मुख से, मुखारविंद से उन शब्दों का उच्चारण होता है कि प्रभु, आप अगर देना चाहते हैं तो जिस स्थल के लिए हमने अनुष्ठान किया है, इस श्रीलंका के लिए, भव्य महल के लिए, रमणीय स्थल के लिए, तो हमें यही स्थान चाहिए। इन शब्दों को सुनकर महादेव ने उनको बिना किसी शोक के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी चिंतन के उनको बोला कि तथास्तु, आपके ये हवाले है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके मालिकाना हक आपको अदा होता है। और इन बातों को सुनकर जो माता पार्वती थी, वो इतनी गुस्सा, इतनी आक्रोशित हो जाती है, इतनी क्रोधित हो जाती है कि उसके जो बनाए हुए, बुने हुए सपने थे वो चूर चूर हो जाते हैं। और इस क्रोध से, उसके टूटते हुए उस सपनों के महल को देखते हुए वो अपने नियंत्रण से बाहर आ जाती है और उनको इन कुशब्दों को बोलती है कि इस महल में जो मेरी सब इच्छा से बनाया हुआ था, मेरी पसंदीदा महल था, जो मेरी सोच थी उसके द्वारा जो भव्य महल, रमणीय स्थल बनाया था, अगर ये मुझे नहीं मिलता तो इसका सुख आप भी नहीं ले पाएंगे। विश्रवा, आपका कोई भी पुत्र इस रमणीय स्थल का, इस स्वर्ण महल का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इन कुशब्दों को और इस शापित शब्दों को सुनकर वो चिंतित हुआ और महादेव वहाँ से चल पड़ते हैं उनको अर्पित करने के बाद। तो वहाँ पे विश्रवा की पत्नी केकसी और उनसे पैदा हुए रावण। अगर आप इस कहानी से वाकिफ़ हैं कि विश्रवा और केकसी से जो पुत्र पैदा हुआ वो रावण था, मेघनाथ उनके पुत्र थे। तो दोस्तों, ये एक रमणीय स्थल था। रमणीय स्थल का रमण करते हुए, घूमते हुए, यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की जो मधुरता है,
यहाँ की जो सुगंधता है, यहाँ की ये चहचहाहट से भरी आवाज़ है पक्षियों की, ये मन को छू गई, दिल को छू गई। और इस चीज़ को देखते देखते वो एक कथा याद आ गई जो आपसे व्यक्त की है। तो जो रामायण के खंड से जो रावण कथा होती है, जो उस वक्त की जो ये कथाएं हैं, उन कथाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपने कुशब्दों को कैसे रोकना चाहिए, नहीं भाषित करना चाहिए, एक मन की लालसा, मन के लालच को कैसे अग्रेसिव नहीं करना चाहिए, अपनी अंतरात्मा, अपने जो प्रभु मिलन के विचार होते हैं, मन, ये जो नीतियाँ होती हैं, उनको कैसे प्रबल रखना चाहिए, कुशब्दों को ना बोलना, अपनी मानसिकता, अपने विचारों, अपने मंथनों को संचित करना, उनके जो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं उन पे डट के रहना, मजबूत रहना। तो ये कथाएं हैं जिनसे इंसान फेल होता है, जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो उन कथाओं से ऐसी चीज़ें सुनने को और समझने को मिलती हैं कि इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यानी कि अगर हम पूजा पाठ, साधना, आराधना, भक्ति ये चीज़ करते हैं तो इनका लक्ष्य होता है अपने मानुष जन्म को सफल करना। सफल इन द सेंस कि इस मृत लोक से हमको जन्म मृत्यु के इस भ्रमणा से, इस जो जन्म मृत्यु का जो कर्म दंड होता है, जो ये क्रम चक्र होता है, इसको सदा सदा के लिए ख़त्म कर देना। उस पूर्ण परमात्मा जो सनातन धाम में बैठे हुए हैं, सनातन परमात्मा जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उस जगह पर पहुंचना, उस परमात्मा को प्राप्त करना मानुष जन्म का मूल लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जैसे गीता जी के 7वें अध्याय में उल्लेख है ये कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षसी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख प्रभु को नहीं भजते। तो जो यहाँ की जो व्यवस्था है, मृत लोक है, इनके जो 3 देव प्रधान बनाए हुए हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। कुछ लोग तो इन्हीं में आश्रित होकर के और आसक्त होकर के उन्हीं को प्रभु, उन्हीं को सर्वस्व मान करके अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति से इंसान जीवन मृत्यु के चक्कर से ख़त्म नहीं हो सकता। वो सनातन परमात्मा प्राप्त करने के लिए मार्ग, रास्ता अलग होता है। क्योंकि गीता जी के 4थे अध्याय में उल्लेख है इस चीज़ का कि अर्जुन जो मेरे स्तर की भक्ति है, मतलब क्या है, गीता के बोलने वाला ज्ञानदाता ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में कहता है, अर्जुन मेरा ओम मंत्र है, मैं ब्रह्म हूँ। तो मेरे स्तर यानी कि ब्रह्म स्तर तक की, ब्रह्मा नहीं। कुछ लोगों में ये संशय रहता है कि ब्रह्मा और ब्रह्म एक है, नहीं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी ये त्रिगुणी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। इनसे जो ऊपर वाली सत्ता है माता दुर्गा, प्रकृति दुर्गा अष्टंगी, उनसे भी जो बड़ी ताकत है, जो 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, खुदा है, भगवान है, वो 21 ब्रह्मांडों का है। उसका जो मालिक है उसका नाम ब्रह्म है, जिसका संत उनको काल से संबोधित करते हैं, क्योंकि ये यहाँ का मालिक है। और एक जीव हंस को वो इस जन्म मृत्यु के भ्रमणा में भटकाता रहता है और वहाँ उनको एक मुख्य लक्ष्य से भटका करके यहाँ का जो षड्यंत्र होता है उसी में लिप्त कर देता है। इंसान समझ नहीं पाता कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे मिल सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमको अपनी कमज़ोरियों को समझना, उन कमज़ोरियों को कैसे ख़त्म करना, अपनी प्रबलता को, अपने अच्छे सुविचारों की प्रबलता को कैसे मजबूत करना, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको कैसे यत्न प्रयत्न करना, ये बहुत सारी चीज़ सिखाती हैं। जैसे जितने भी ये राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हुए हैं, उन्होंने 3 गुणों की ही भक्ति की है। और गीता में स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि प्रकृति के द्वारा ये त्रिगुण में, माया में जो वशीभूत हैं, आसक्त हैं, वो राक्षसी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले हैं। 4 प्रकार की गाली एकदम एक साथ उसके मुंह पे तमेचा मार के ये बात कही है कि जो 3 गुणों की भक्ति करते हैं मनुष्यों में नीच हैं, दूषित कर्म करने वाले हैं, मूर्ख और अज्ञानी हैं। तो दोस्तों, आश्चर्य क्या मिलता है कहानी से
कि अपने जीवन को सफल करने के लिए, पूर्ण परमात्मा को हासिल करने के लिए, उस सनातन धाम को प्राप्त करने के लिए भक्ति में समय व्यतीत करना चाहिए। कथाओं को सुनकर उनमें से प्रबल विचार बनाने वाले, मजबूत इंसान बनाने वाले शब्दों को, विचारों को ग्रहण करना चाहिए और अपने दृढ़ता को लेकर के उस परमात्मा के लिए अपना सर्वस्व जोर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, रमणीय स्थल का रमण करते हुए इस सुंदर पारक रमणीय स्थल से उस कथा का स्मरण हुआ तो आपके सामने ये चीज़ शेयर की। तो इस कथा से पता चलता है कि महादेव ने और पार्वती ने जो सौपन सजाए थे उन्हीं से श्रीलंका का उदय होता है, और केकसी और विश्रवा के जो मतभेद थे उससे वो श्रीलंका वो हासिल करते हैं। और माता पार्वती के द्वारा जो शापित स्थल बन गया था ये, कि इस स्थल का आप आनंद नहीं ले पाएंगे, तो न तो विश्रवा और न उनके पुत्र रावण उस स्वर्ण नगरी का आनंद नहीं ले पाए। और केकसी और विश्रवा की मिलन से जो संतान पैदा हुई वो थी रावण, और रावण ब्रह्मा जी के ही वंश से निकले हुए एक उनके परिवार का ही एक हिस्सा था। ये कहानी कुछ ऐसे बयां करती है। तो दोस्तों, ऐसी कुछ दुर्लभ और एक संवाद को लेकर के, अच्छे संवादों को लेकर के, जिस कहानियों से कुछ मिल सके, हासिल हो सके, अपने जीवन को हम परिवर्तित कर सकें, विचारों को सुदृढ़ कर सकें, ऐसी कहानियों को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा और इस रियल रिलीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके सामने बहुत जल्द पहुंच सके, और हर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।